मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर फ्लोरेंस दिखाई जाती हैं, जो खुद की एक वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान बता रही होती हैं कि गैब्रियल का साइज और ताकतें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। मगर इतने में एक नर्स आकर डॉक्टर फ्लोरेंस को कहती है, डॉक्टर फ्लोरेंस, गैब्रियल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। डॉक्टर फ्लोरेंस एक गार्ड को बेहोशी का डांट देकर उसे शूट करने को कहती है। मगर इतने में कोई अजीब सा शख्स गार्ड का एक हाथ खा जाता है। तब डॉक्टर फ्लोरेंस खुद ही हिम्मत करके गैब्रियल को बेहोश कर देती है। के बाद वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं। तब एक रेडियो की मदद से गैब्रियल कहता है, मैं सबको मार दूंगा, कोई भी नहीं बचने वाला। तब डॉक्टर फ्लोरेंस बोलते हैं कि अब तुम्हारे खत्म होने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ साल बाद का सीन, जहाँ पे एक प्रेग्नेंट लेडी मेडिसन और उसका गुस्सैल हस्बैंड डेरेक दिखाया जाता है, जो कि एक बदतमीज हस्बैंड था। वो अपनी वाइफ को एडिसन को कहता है कि वो अब बच्चा पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार उसका बच्चा किसी न किसी वजह से ज़ाया हो जाता है। तब दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। इस दौरान डेरेक गुस्से में मेडिसन का सर दीवार में मार देता है, जिसके वजह से उसके सर से बहुत खून आ रहा शुरू हो जाता है और डरते हुए मेडिसन खुद को कमरे में बंद कर लेती है। तब गेट ना खोलने की वजह से डेरेक सोफे में ही सो जाता है। उसे किचन में से किसी की आवाज़ आती है। तब वो चेक करने के लिए वहाँ जाता है। वो देखता है कि उसके आंखों के सामने फ्रिज खुद ब खुद खुलता है। वो टीवी के आवाज़ से फिर सोफे के पास जाता है और वहाँ किसी को बैठे हुए पाता है। और जब वो लाइट्स ऑन करता है, वो चीज़ वहाँ से गायब हो चुका था और अचानक से डेरेक के पीछे आ जाता है। और यहाँ शोर की आवाज़ से मेडिसन जाग जाती है और देखती है उसके सर से अभी भी खून आ रहा है। वो फिर नीचे चेक करने जाती है। वो डेरेक को बहुत ही बुरी तरह से मरा हुआ पाती है। डेरेक को इतनी बुरी तरह से मरा हुआ पाके मेडिसन शॉक हो जाती है। तब वो उस अजीब से शख्स को देखती है जिसने डेरेक को इतनी बुरी तरह से मारा था। तब मेडिसन उससे डरकर अपने रूम में जाकर खुद को बंद करने की कोशिश करती है। अजीब सी चीज़ उसका पीछा करके उस पे हमला कर देता है और डर के मेडिसन बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाता है, जिस पे ऑफिसर सॉ की तरफ मेडिसन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पे वो सिडनी को पाती है। सिडनी उसे बताती है कि किसी ने उसके हस्बैंड डेरेक को बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है और खुद को बचाते हुए उसने अपना बच्चा खो दिया। ये सब जान के मेडिसन बहुत दुखी हो जाती है। जिसके बाद हमें वही खौफनाक शख्स दिखाया जाता है जिसने एक लेडी को किडनैप कर लिया था। कि आंख खुलने पे वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और उस शख्स को अपने सामने पाती है और वो शख्स रेडियो की मदद से बोल रहा होता है कि मैंने इस वक्त का बहुत इंतजार किया है, अब तुम सब मरोगे, सबसे पहले डॉक्टर फ्लोरेंस। जिस पे वो डॉक्टर फ्लोरेंस को कॉल करके कहता है, तुम्हारा वक्त आ चुका है। ये सुन के डॉक्टर फ्लोरेंस काफ़ी डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेडिसन कपड़े धोने के लिए जा रही होती है। तब वो वॉशिंग मशीन के अंदर डॉक्टर फ्लोरेंस को देखती है। डॉक्टर फ्लोरेंस उसे बताती है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। मेडिसन उससे पहले कुछ समझ पाती, देखते ही देखते उनका घर डॉक्टर फ्लोरेंस के घर में बदल जाता है। तभी वो खौफनाक शख्स डॉक्टर फ्लोरेंस को मार के मार देता है। डॉक्टर फ्लोरेंस के मौत के बाद सॉ उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं। वहाँ उन्हें किसी छोटे बच्चे का एक फोटो मिलता है, जिसे वो अपने कलीग को देते हैं ताकि उस बच्चे के प्रेजेंट टाइम का चेहरा बना सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डॉक्टर फ्लोरेंस की टीम का एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है, जो अपनी फ्रेंड के मौत से काफ़ी दुखी था। मेडिसन भी अपने रूम में सोने जाती है और वो अपने आप को उस ओल्ड मैन के बिस्तर में पाती है। वहाँ वो खौफनाक शख्स भी आ जाता है और उस ओल्ड मैन को मार देता है।